मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की अपार लीलाएं हम सब श्रवण करते हुए अपने मन की पिपाशा को शांत कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की एक एक लीला से हम सब जीवों का ऐसा भाव बन रहा है कि श्री गुरु महाराज जी के जैसे जैसे हम चरित्र को सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे आस पास ही घटित हो रहा है। अपने भक्तों पर कृपा करते हुए श्री गुरु महाराज जी आज हम कथा सुनाएंगे गुरु महाराज जी के प्यारे भक्त श्री स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की, परम ज्ञानानंद महाराज जी की, जिनको श्री गुरु महाराज जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जितने भी श्री गुरु महाराज जी के उपदेशी संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयां देखी, उसके बाद ही श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और वो कठिनाइयां दूर करने के लिए संत सद्गुरु ही आकर के उन्हें माया के जंजाल से निकाल करके सद्गुरु की राह पर चलाने आते हैं। कहते हैं कि जीव के पुण्य कर्म ही उसे किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाते हैं, लेकिन कह देते हैं कि कई बार सद्गुरु की कृपा दृष्टि में ही कोई ऐसा जीव होता है जिसे वो अपनी माला का मोती बना लेते हैं। अनन्य भक्तों में से एक परम भक्त है श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और पढ़ाई करने के लिए अल्मोड़ा हॉस्टल में दाखिला लिया और वही हॉस्टल में रहते पढ़ते थे। उनके मन में कुछ कुछ शुरू से ही ऐसे संस्कार थे कि प्रभु नाम से जुड़े रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों के साथ वो नदी किनारे घूमने गए और ये अलग बच्चों से होकर के एक पत्थर पर बैठ गए, बाकी बच्चे वहां खेलने लगे। एक बच्चा खेलता खेलता वही नदी में पत्थर से उसका पैर टकराया और वह नदी में गिर गया। नदी में गिरने से, गहरा पानी होने से वह डूब गया और उसके प्राण चले गए। बाकी बच्चे ये देख करके घबरा गए। इन्होंने भी पहली बार कोई मुर्दा देखा था। उसके अंतिम संस्कार में भी ये गए, लेकिन इनके मन पर उस मित्र का चले जाना, उसकी वजह से गहरा आघात हुआ और उन्हें अपना जीवन नश्वर प्रतीत होने लग गया। उनके मन में एक निराशा सी छा गई। 3 दिन बीत गए ऐसे ही। तीसरे दिन कुछ संतों की टोलियां हॉस्टल के पास ही एक मंदिर था, वहां आई और सत्संग कीर्तन करने लगी। ये भी उनके पास सत्संग में चले गए। काफी दिन वो संत महापुरुष वहां रहे, तो ये भी रोज सत्संग सुनने जाते, लेकिन मन में एक गहरी चोट लगी हुई थी, उससे उबर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने उन संतों से कहा कि आप हमें अपने संग रख लीजिए। संतों को क्या चाहिए होता है? कोई उनकी सेवा में जाए या प्रभु से जुड़ना चाहिए तो संत महापुरुष तो पहले से ही यही चाहते हैं। उन्होंने उस बालक को अपने साथ ले गए और उन्हीं के साथ वो लाहौर पहुंच गए। जब लाहौर पहुंचे तो इनके मन में सत्संग सुनने के बाद भी एक उदासी रहती थी। ये यही विचार करते थे कि कोई ऐसे सद्गुरु मिले जो मेरे मन को के ऊपर मरहम लगा दे और मेरे मन को शांति मिल जाए। उस वक्त
महाराज जी के प्यारे संत स्वामी हीरानंद जी महाराज वहां सत्संग के लिए गए हुए थे। तो इनको पता चला कि यहाँ कोई संत और भी संत महापुरुष सत्संग फरमा रहे हैं, तो ये सत्संग में चले गए। उनका सत्संग सुनने से उन्होंने जब श्री गुरु महाराज जी की लीला वर्णन की, तो लीला वर्णन करते करते उनकी आंखों से जब आंसू आए, तो इनके मन में विचार उठा कि ऐसा कौन है इनका जिनके प्रति ये विचार करके रोने लग जाते हैं। तो इन्होंने सत्संग समाप्ति के बाद श्री स्वामी हीरानंद जी से एकांत में समय लिया, उनसे पूछा कि आप किनको याद करके रोते हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे परम गुरुदेव, ये वही रह करके सेवा करने लग गए और सत्संग सुनने लग गए। एक दिन शाम को स्वामी जी सब संतों के साथ वहां श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर के आरती कर रहे थे। तो इन्होंने मन में विचार किया कि ये कौन है जिनकी ये सब मिलकर के आरती उतार रहे हैं। दिखते तो साधारण पुरुष जैसे ही हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की वेशभूषा साधारण सी थी। तो ये देख करके आरती होने के पश्चात इन्होंने स्वामी हीरानंद जी से पूछा, महाराज जी आप किनकी आरती कर रहे थे? तो उन्होंने बताया, यही तो हमारे भगवान हैं, जो कलयुग में अवतार लेकर के हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। हम अपने परम भगवान गुरुदेव की आरती करते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या आपके भगवान के दर्शन हमें भी होंगे? तो स्वामी हीरानंद जी ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन कुछ दिन यहीं रह करके आप सेवा करो। श्री गुरु महाराज जी को सब लोग पत्र लिख करके भेजते हैं, जब उनकी आज्ञा होती है तभी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अगर तुम भी चाहो तो पत्र लिख करके महाराज जी को भेज सकते हो। अब ये विचार करने लग गए मन में कि मैं पत्र कैसे भेजूं और क्या लिख करके भेजूं जिससे कि प्रभु मुझे जल्दी से दर्शन दे दें। इन्होंने एक कागज लिया और अपनी अंगुली को चाकू से काटा और उसमें से निकली हुई खून की बूंदों से उस पत्र पर लिखा, मेरे प्यारे भगवान जी, आप मुझे जल्दी दर्शन दो। अब आपके बगैर रहा नहीं जाता, आप मुझ पर कृपा करें। ये शब्द लिख करके इन्होंने उस पत्र को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेजा। जब ये पत्र लिख रहे थे तो उधर से तो हाथ से खून निकल रहा था, उसी खून से ये पत्र लिख रहे थे और आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। पत्र पर साफ नजर आ रहा था कि किस भावना से ये पत्र लिखा गया है। जब वो पत्र श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पत्र को अपने हाथ में लेते ही कह दिया कि ऐसा कौन सा ये प्रेमी है जिसने इतने प्रेम और भाव से ये पत्र लिखा है, उसे अभी मेरे पास लेकर के आओ। तो स्वामी हीरानंद जी गए और उस परम भक्त को कहा कि आपको आज्ञा प्राप्त हो गई है, आप श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये लाहौर से उन महात्माओं के साथ, संतों के साथ चकौड़ी आ गए। जब चकौड़ी आए तो श्री गुरु महाराज जी भागमल जी की हवेली में विराजमान थे। उस वक्त इन्हें दर्शन नहीं हुए, क्योंकि स्वामी हीरानंद जी इनको परलोक वाली कुटिया में बिठा करके श्री गुरु महाराज जी के पास आ गए। उधर से आकर के ही श्री गुरु महाराज जी को बताया
तो श्री गुरु महाराज जी उस वक्त सैर पर जाने वाले थे, जाने के लिए तैयार हुए। सैर के लिए जाते जाते उसी ही रास्ते से वो गुजरे जिधर वो भक्त खड़े थे। तो उन्होंने जल्दी से दौड़ करके श्री गुरु महाराज जी के रूप को देख करके कहा, हो सकता है यही भगवान हो। जल्दी से दौड़ करके उनके दर्शन करने चाहिए, लेकिन सेवादारों ने उनको रोक लिया। श्री गुरु महाराज जी सैर से वापस आए, सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग जैसे ही हुआ उस वक्त ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लिपट करके रोने लग गए। इतनी सिसकियां लेकर के ये रोए कि श्री गुरु महाराज जी ने इन्हें प्यार से अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, बहुत भूले, बहुत भूले, बहुत भूले, अब तो अपने घर आ गए हो, अब रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका मन ऐसे चाह रहा था कि आज अपनी आंसू से ही अपने भगवान के चरण धो। ऐसा भाव और ऐसी आंखों में इनकी आंसुओं की नीर बह रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने इनको फिर प्रेम से समझाया, भाई अब रोना छोड़ो, खुशियां मनाओ। ये प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़े और वहां रहकर के श्री गुरु महाराज जी की तन मन से सेवा करने लगे। रोज श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहे। एक दिन इन्होंने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर दी कि आप मुझे साधु निवास दे दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और इन्हें भगवा वेश धारण करा करके इनका नाम श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी रख दिया। ये श्री गुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इनको श्री गुरु महाराज जी ओ आशिक, ओ प्रेमी कह करके ही बुलाते थे, क्योंकि इनका प्रेम आशिक जैसा प्रेम था। ऐसा प्रेम करते थे कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए, झलक पाने के लिए क्या से क्या कर जाते थे। ऐसे प्रेमी को पाकर के, ऐसे शिष्य को पाकर के गुरुदेव धन्य हो जाते हैं। तो किस तरह से संत बनने से पहले कितना परिश्रम किया, कठिन घड़ियों का सामना किया और क्या भाव श्री गुरु महाराज जी के सामने अर्पण किया कि किस तरह से अपने हाथ से खून की बूंदों से पत्र भेज करके श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न किया। क्या हम सब कर सकते हैं ऐसा? हमारे लिए तो कोई आज्ञा हो जाए कि रोज सत्संग में आना है, वो भी हमसे नहीं होता। तो हम इतना प्रेम करते कहाँ हैं उनसे कि अपने हाथ को भी काट करके खून से पत्र लिखेंगे, क्योंकि वो घड़ियां कुछ अलग ही थी, वो समय कुछ अलग ही था जब श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी उनके दर्शन करने के लिए कहां कहां से आ जाते हैं। वही सद्गुरु आज भी हमारे सामने विराजमान है। आज भी अगर हम उनकी नजर से देखें तो वो हमसे दूर है कहां, लेकिन तड़प नहीं है, उतना प्रेम नहीं है। जब हम चाहें उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी अभी श्रद्धा और इतना विश्वास है, वो तो हमसे कभी दूर हुए ही नहीं। कभी ऐसा भाव बना करके उनके चरणों में आना, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे दिख रही है। जिस दिन ऐसा भाव बन गया उसी दिन देखना वो इधर उधर चलते हुए नजर आएंगे। कई बार हम सेवादारों को कहते हैं कि जब आप हॉल में बैठते हो या खड़े होते हो, बात करते हो, तो आप लोग ये महसूस किया करो कि अगर वो साक्षात हमारे सामने क्या विराजे होते तो क्या हम ऐसे ही बातें मार रहे होते, क्या ऐसे ही हम बैठे होते इधर उधर?
यानी कि हमारे अंदर अभी वो भाव बना नहीं कि वो यहाँ साक्षात है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव बन जाएगा कि वो यहाँ साक्षात विराजमान है, और जब प्रभु बैठे होते हैं, विराजे होते हैं, तो कैसे उनके सामने बैठा जाता है, कैसे उनसे बात की जाती है, कैसे उनके सामने प्रेम जाहिर किया जाता है। अगर ऐसा भाव हमारे हृदय में बन गया ना, उसी दिन ही आपको यहाँ उनके दर्शन हो जाएंगे।